हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम पिवट टेबल में एक डेटा समराइजेशन के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आज हम क्या सीखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक पिवट टेबल में ये डेटा सेट है, आपको सामने दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और इसमें आपको डेट, सेल्स मैन, प्रोडक्ट, सिटी एंड सेल्स अमाउंट, एक छोटा सा आपको डेटा आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे एक सेल्स डेटा है। इसमें हमें अगर ये रिक्वायरमेंट है कि हम सेल्स मेन वाइज एवरेज सेल्स काउंट हम बताएं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज आप इस डेटा में अगर आप एक छोटा सा पिवट टेबल बनाते हैं और जहाँ पे सेल्स मैन और यहाँ पे सेल्समैन की हम काउंट लेते हैं, ये तो सेल्समैन की पूरा टोटल काउंट हो गया। पर मुझे इसकी एवरेज देखना है। जैसे मान लीजिए मुझे इसको एवरेज करना है, बट यहाँ पे डिवीजन एरर आएगा क्योंकि ये टेक्स्ट डेटा के ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हम कैसे यहाँ पे एवरेज सेल्स काउंट दिखाएं, शो करें एजेंट लेवल पे या सेल्समैन लेवल पे। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको डिलीट मारते हैं, ये जो पिवट टेबल को इसकी डिलीट मारते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में, जो पिवट टेबल ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे, फ्रॉम टेबल एंड रेंज यहाँ पे जाएंगे और जाके उसको सेलेक्ट, पूरा रेंज उसने सेलेक्ट कर लिया। देन हम यहाँ पे नीचे ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल पे उसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमने प्रे ओके करेंगे तो यहाँ पे पिवट टेबल का फॉर्मेट आ गया। तो बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई जैसे सेल्समैन हम ट्रैक कर रहे थे, यहाँ पे अभी नहीं हो पाएगा। तो ये करने का मतलब क्या है, इंटेंशन ये है कि इसको हम एक डेटा मॉडल पे कन्वर्ट कर दिया और पावर पिवट हमारे पास अवेलेबल हो गया। पावर पिवट, आप जिन जिन लोगों ने पावर बीआई पढ़े होंगे, पावर बीआई में पावर पिवट ऑप्शंस हैं। जो बीआई है वो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिफरेंट थिंग्स। तो उसमें एक पावर पिवट है, जो पावर पिवट में डैक्स क्वेरीज हैं। तो एक्सेल में भी ये अवेलेबल है, आप डैक्स क्वेरी लिख सकते हैं। तो डैक्स क्वेरी के थ्रू हम कुछ एक कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हम जो हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे। पावर पिवट कैसे, कहाँ से अवेलेबल होगा, अगर आपकी एक्सेल में ये अवेलेबल नहीं है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे एड इन्स इसमें जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कॉम एड इन्स। कॉम एड इन में सेलेक्ट करके गो में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएंगे कॉम एड इन्स में। इसमें आपको दिखेगा सबसे नीचे जो पावर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल, इसमें आप चेक करना है, चेक करके उसको ओके करना है। तो फिर आपको यहाँ पे पावर पिवट इसमें दिख जाएगा। उसके बाद जैसे हमने उसको डेटा मॉडल पे चेक किया और डेटा मॉडल पे ये कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास ये पावर पिवट वो अवेलेबल हो गया, हमें दिख रहा है अभी। और पावर पिवट में इसमें एक मैनेज है डेटा मॉडल को मैनेज करने के लिए। इसमें एक न्यू मेजर क्रिएट करने के लिए, हम जो मेजर्स हमने क्रिएट किया उसको मैनेज करने के लिए केपीआईज हैं, ऐड टू डेटा मॉडल, ये सब अलग अलग चीज़ें। इसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे पूरा। तो अभी हम बात करते हैं कि जो पिवट टेबल में जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको सॉल्व कैसे करें। मान लीजिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है कि जो मेजर्स, इसमें जब हम ड्रॉप डाउन करेंगे, यानी कि फॉर्मूला लिखने के लिए ऑप्शंस है, तो यहाँ पे न्यू मेजर, क्योंकि हमने कोई मेजर क्रिएट करा नहीं, उसको अमेंड वगैरह करने के लिए हम नहीं जा रहे, हम न्यू मेजर क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हम न्यू फॉर्मूला लिखेंगे, एक टैक्स क्वेरी लिखेंगे जिसके थ्रू हमारा ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। जब न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे तो ये जो बॉक्स आपके पास आएगा, यहाँ पे टेबल नेम रेंज, यानी कि हमने कोई टेबल बनाया नहीं, हमारा डेटा रेंज पे था, तो ये रेंज शो कर रहा है। यहाँ पे मेजर नेम, यहाँ पे आप मेजर वन लिख रहा था, हम मेजर लिख सकते हैं कि एवरेज सेल्स। एवरेज सेल्स हमने लिखा। डिस्क्रिप्शन कुछ ना लिखो तो चलेगा।
और यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के लिए है। अगर ये फॉर्मूला मैं आपको पार्ट पार्ट करके बताऊंगा कि कैसे ये काम कर रहा है। पहले हम क्या करते हैं कि जो डेट्स हो सकता है, डेट मान लीजिए हमारे पास ये डेट्स हैं, डेट कॉलम है यहाँ पे, आप देखिए राइट साइड में ये दिख रहा है हमें डेट। जो डेट कॉलम है हमारे पास मल्टीपल डेट, एक डेट कई बार होगा, जैसे एक तारीख में कई जो सेल्समैन है, देयर आर नंबर ऑफ सेल्समैन, वो सारे एक तारीख में सेल्स करे होंगे। बट हमें क्या चाहिए कि एक टेबल बनाना है जहाँ पे डेट जो है यूनिक आएगा, यानी कि एक तारीख एक बार, 2 तारीख एक बार, 3 तारीख एक बार, ये डेट्स यूनिक नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्लेक्ट करे। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज लिखना है हमें। वैल्यूज करके एक फंक्शन है, ये क्या करेगा, यूनिक बना देगा। यूनिक हम मान लीजिए डेट को यूनिक बना देंगे, डेट जब लिखेंगे तो डेट आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया, हमने उसको डेट को यूनिक बना दिया। अब उस डेट में हर बंदे ने कितने बार सेल्स कर रहा है, जैसे मान लीजिए अमित करके एक बंदा है, वो 1 तारीख को कितने बार सेल्स किया है उसका हमें एवरेज करना है। तो हमें इससे पहले क्या करेंगे, एक एवरेज एक्स करके एक फंक्शन है उसको लिखेंगे। अब हम एवरेज एक्स करेंगे किसका, कि ये जो नंबर ऑफ काउंट, जब हम काउंट करेंगे कि 1 तारीख को उसने कितने सेल्स किया था, तो उसी को वो एवरेज करेगा। जैसे मान लीजिए इस पे यहाँ पे कॉमा देंगे, कॉमा देके लिखेंगे हम क्या, कि यहाँ पे कैलकुलेट करके एक फंक्शन है, कैलकुलेट डेक्स में वो क्या करेगा, जो भी आप उसको बोलोगे, सम हो गया, काउंट हो गया, काउंट, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, उसको करने के लिए कैलकुलेट फंक्शन हम यूज करेंगे। कैलकुलेट क्या करेगा कि काउंट करेगा, इसको काउंट करेगा, मान लीजिए किसी को भी काउंट करे, वो सेल्समैन के नाम को काउंट कर ले, डेट को काउंट कर ले, कुछ भी काउंट कर ले, काउंट करके उसकी एवरेज काउंट करेगा, और काउंट करके फिर एवरेज करेगा उसको। पहला जो हमने लगाया, जैसे मान लीजिए अभी सेल्समैन को ले लेते हैं, सेल्समैन को काउंट करेगा वो, ठीक है। तो अभी क्या हम कर रहे हैं कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। तो जैसे मान देखिए क्या होगा कि कैलकुलेट करके ये काउंट कर, मतलब काउंट कर क्या कर रहा है कि सेल्समैन कितने बार है, जैसे रवि है, तो रवि का नाम कितने बार है, जैसे मान लीजिए 75 टाइम्स है, तो उसने 75 काउंट किया। अब डेट वाइज वो दिखेगा कि हर डेट में कितने बार है। मान लो 1 तारीख, टोटल तो हो गया उसका 75, बट यहाँ पे वैल्यूज हमने टेबल बना दिया, डेट का एक टेबल बना दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डेट्स हैं। तो हर डेट के आगे वो क्या करेगा, जो डैक्स है वो प्लॉट कर देगा कि भाई इसका तो टोटल काउंट 75 है, बट 1 तारीख को उसने 10 किया था, 2 तारीख को 8, 3 तारीख को 6, 4 तारीख को 12, ऐसे करके। तो ईच इंडिविजुअल डेट के सामने उसे काउंट करके बता देगा। जैसे काउंट करेगा, और ये एवरेज एक्स जो फंक्शन है वो क्या करेगा कि जो काउंट था, मान लीजिए 1 2 3 4 5 लेफ्ट से आपके कॉलम में रह गया, और उसमें सेल्स में 10 12 8 6 4 5 9 ऐसे करके नंबर, तो उसका वो एवरेज कर देगा, है ना। पहले हमारे पास काउंट आना चाहिए, सेल्स काउंट डे वाइज, फिर हम उसको एवरेज कर देंगे। तो यहाँ पे ये जनरल में, या उसको डेसिमल में भी कर सकते हो, यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेट है ये आपको डेसिमल में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास अभी जनरल में रखते हैं, और ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही लिखा है गलत लिखा है, उसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे चेक फॉर्मूला में जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है कि नो एरर इन फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में कोई एरर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसको ओके कर लेते हैं। जब ओके करेंगे तो यहाँ पे एवरेज आ रहा है कि भाई 17.6 ओवरऑल ऐसे एवरेज दिख रहा है कि डे में आ रहा है। बट हमें सेल्समैन एवरेज चाहिए सेल्समैन की, तो सेल्समैन को क्या करेंगे, रो में ड्रैग कर लेंगे। जब सेल्समैन की ड्रैग कर लेंगे तो हमारे पास ये एवरेज नंबर ऑफ सेल्स ये आ गया, उसको हम डेसिमल को कम करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये नंबर जो आया ये एवरेज सेल्स आ गया आपकी हर एक बंदे की, जैसे अमित है और अर्जुन है, करण, ये सब की एवरेज डेली का उसने सेल्स एवरेज दे दिया। तो ये नॉर्मल जो
पिवट टेबल हम करते हैं, बनाते हैं, उसमें ये एवरेज करना मुश्किल है, क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू को, किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को एवरेज नहीं कर पाएगा, डिवीजन एरर दे देगा वो। आप यहाँ पे जैसे इसकी एडवांटेज और एक बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपने ये जो क्वेरी आपने मेजर क्रिएट कर लिया, टैक्स क्वेरी हमने क्या करा, एक मेजर क्रिएट किया एवरेज सेल्स का। तो वो एवरेज सेल्स आप किसी के लिए भी कर सकते हो, जैसे सिटी वाइज। जैसे मान लीजिए मुझे सेल्समैन हटा के मुझे सिटी ड्रा करना है, तो कौन से सिटी में ज़्यादा एवरेज, मतलब एवरेज सेल्स, एवरेज इसका ज़्यादा है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। फिर दिल्ली की एवरेज और चेन्नई की एवरेज इक्वल है ना। सबसे कम एवरेज आपका मुंबई का है। तो ये आपने एक मेजर क्रिएट कर लिया, आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सेल्स बनने के लिए, सिटी के लिए, प्रोडक्ट के लिए भी ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो प्रॉब्लम हम नॉर्मल जो पिवट टेबल है, नॉर्मल पिवट टेबल पे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो हम पावर पिवट के थ्रू डायरेक्ट क्वेरी न्यू मेजर क्रिएट करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।